आज हम बात करेंगे ट्रॉली प्रॉब्लम की, एक ऐसी नैतिक दुविधा जिसने दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को भी असमंजस में डाल दिया है। कल्पना कीजिए, एक बेकाबू ट्रेन पटरियों पर तेजी से दौड़ रही है। आगे 5 लोग पटरी से बंधे हुए हैं, बिल्कुल असहाय। लेकिन आपके पास एक विकल्प है। आपके बगल में एक लीवर है। अगर आप उसे खींचते हैं तो ट्रेन दूसरी पटरी पर चली जाएगी, लेकिन वहां एक और व्यक्ति बंधा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप ट्रेन को वैसे ही चलने देंगे और 5 लोगों को मरने देंगे, या लीवर खींचकर एक की बलि देंगे? यही है ट्रॉली प्रॉब्लम, दुनिया की सबसे कठिन नैतिक पहेलियों में से एक। और आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये समस्या जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। इस विचार प्रयोग को पहली बार 1967 में दार्शनिक फिलिपा फुट ने पेश किया था। पहली नजर में ज्यादातर लोग कहते हैं, आसान है, 5 की जान बचाने के लिए लीवर खींच दो। लेकिन ठहरिए, यह कोई गणित का सवाल नहीं है। यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। यह नैतिकता का सवाल है, सही और गलत का सवाल। अब 2 बड़े नैतिक सिद्धांत टकराते हैं। एक उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, सबसे अधिक भलाई का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो चीज सबसे अधिक लोगों के लिए अच्छी हो वही सही है। इसलिए अगर 5 को बचाने के लिए 1 को कुर्बान करना पड़े तो यह नैतिक रूप से सही होगा। दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने कहा था, सबसे अधिक लोगों की खुशी ही नैतिकता की कसौटी होनी चाहिए। तो क्या हमें बस लीवर खींच देना चाहिए? 2 कर्तव्यवाद, डियोंटोलॉजी। कुछ चीजें हमेशा गलत होती हैं, लेकिन रुको, दूसरी ओर इम्मानुएल कांट का मानना था कि कुछ काम हमेशा गलत होते हैं, चाहे उनके नतीजे कुछ भी हों। अगर हत्या गलत है तो यह हमेशा गलत होगी, भले ही उससे 5 लोगों की जान बचाई जा सके। अब सोचिए, अगर आप एक डॉक्टर होते और आपके पास 5 मरीज होते जिन्हें बचाने के लिए अलग अलग अंगों की जरूरत होती। तभी एक स्वस्थ आदमी अस्पताल में आता है। क्या आप उसकी जान लेकर 5 लोगों को बचाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो ट्रॉली प्रॉब्लम में आप लीवर क्यों खींचेंगे? हमारा दिमाग हर स्थिति को एक जैसा क्यों नहीं देखता? इसका जवाब छुपा है मनोवैज्ञानिक दूरी, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। जब हम बस लीवर खींचते हैं तो हमें लगता है कि हमने किसी को मारा नहीं, सिर्फ रास्ता बदला। लेकिन अगर हमें किसी को धक्का देना पड़े तो वह ज्यादा गलत महसूस होता है। अब सोचिए, अगर यही फैसला एक एआई को लेना पड़े। आज यह सिर्फ एक सोच का खेल नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कारों को यही नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। अगर एक कार को चुनना पड़े, 5 पैदल यात्रियों को टक्कर मारना या दीवार से टकराकर अपने यात्री को मारना, क्या आप ऐसी कार में बैठना चाहेंगे जो आपकी जान लेने का फैसला कर सके? पाचे क्या हो अगर स्थिति बदल जाए? एक मोटे आदमी की समस्या अब मान लीजिए, लीवर खींचने के बजाय आपको एक मोटे आदमी को पुल से धक्का देना है ताकि ट्रेन रुक जाए। अब ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन तर्क तो वही है, 1 को मारो, 5 को बचाओ। फिर भी यह हमें ज्यादा गलत क्यों लगता है? 2 लूप वर्जन। अब मान लीजिए, ट्रेन एक साइड ट्रैक पर जाएगी, लेकिन वहां का व्यक्ति ही ट्रेन रोकने का एकमात्र तरीका है। अब आप क्या करेंगे? संख्या वही है, लेकिन अब हमारा नैतिक दृष्टिकोण क्यों बदल जाता है? अगर आप इस स्थिति में होते, क्या आप लीवर खींचते और 1 की बलि देकर 5 को बचाते, या फिर कुछ नहीं करते और भाग्य को तय करने देते? क्या सही है, क्या गलत? ये सवाल सिर्फ तर्क का नहीं, बल्कि हमारी मानवीय संवेदनाओं का भी है। तो क्या नैतिकता का कोई एक सही जवाब हो सकता है, या फिर ये सब परिस्थिति पर निर्भर करता है? कक्षों ने आपका फैसला क्या होगा? कमेंट में बताइए, मैं आपके जवाब सुनना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य और भी गहरा हो सकता है।